Hello everyone, welcome back to my channel. Here I'm back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be preparing for my half yearly exams. तो अभी बज रहे हैं एक या फिर 1:30 कुछ हो रहे होंगे। मैं सुबह से कुछ पढ़ी नहीं हूँ एंड थोड़ा सा मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पढ़ा था मैथ्स में। तो वो उतना मैंने पढ़ा एंड अभी नवरात्रि की छुट्टियाँ चल रही हैं, 3 दिन की हमारी छुट्टी हुई थी। तो इसमें हमारा पूरा एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन में लग जाएगा, सारी छुट्टियाँ उसमें बीत जाएंगी। तो या चलो चलते हैं प्रिपेयर करने। तो दिस वाज द क्लिप ऑफ 11 AM जो मैं बताई थी कि मैंने थोड़ा सा सुबह से पढ़ा है। तो वो मैथ का था एंड इसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुकी थी ये चैप्टर। बस मैंने इसे एक बार पढ़ा था लेक्चर देख के और सारा क्वेश्चंस किए थी मैंने। वो भी मैं सारा मैं सारा क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी। तो इसलिए आई वाज जस्ट रिवाइजिंग दैट क्योंकि ये मेरा बहुत ये जो चैप्टर बहुत वीक है क्योंकि मैं इसे दोबारा पढ़ी नहीं थी फिर। तो इसलिए मैं अभी जो नोट्स मैं बनाई थी लेक्चर देख के उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। बट इतना मैं पहले पढ़ी थी कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं सोची एक वन शॉट वाला वीडियो देख लेते हैं। एंड मेरे को वन शॉट में से एक ऐसा वीडियो मिला जो कि बिल्कुल छोटा था। आई थिंक वो 10 to 13 मिनट्स का था एंड आई थिंक इट वाज रैपिड रिवीजन था। तो उसे मैंने किया एंड और भी सारे वीडियोस थे, शोभित भैया के वीडियोस थे, तो आई थिंक कि मैं उन्हीं की वीडियोस देखूंगी। बट मैंने जब सर्च किया तो उनका 1 hour 51 minutes का था, तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता है इसमें। तो इसलिए मैं सोची वो छोटा वाला वन शॉट देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद उसमें उसको मैंने रिवाइज़ किया एंड उसे करने के बाद मैं एनसीईआरटी में का क्वेश्चंस की 7.1 एंड 7.2 का मैंने आधा किया था क्वेश्चन। तो या दैट्स ऑल दैट आई डिड टुडे। और फिर जो मैंने बताया था कि अभी 1:30 हो रहा है, तो उस टाइम से मैं पढ़ने बैठी थी। तो इतना मैंने किया एंड उसके बाद यू कैन सी द वेदर इट वाज ऑफ 1:30 PM। तो अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने एंड सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम्स जो है वो इंग्लिश का है। तो आई थॉट कि मैं सबसे पहले इंग्लिश से रिवीजन करना स्टार्ट करती हूँ एंड अभी तक मैंने इंग्लिश छुआ भी नहीं है, तो इसलिए आज पढ़ते हैं। तो मैं बता देती हूँ पहले मेरे कौन-कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट का बुक है और इसमें कौन-कौन से चैप्टर आने वाले हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। सबसे पहले द लेटर टू गॉड, फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला वाला एंड देन आफ्टर स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड लास्टली हमारा आने वाला द सरमन एट द बनारस। ये जो चैप्टर था सरमन एट द बनारस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, फर्स्ट फ्लाइट में से। तो हमारे सर ने बताया है कि ये जो सरमन एट द बनारस है वो तुम्हारा इसी टर्म 1 में ही आने वाला है एंड इधर का चैप्टर 4 चैप्टर जैसे आएंगे, एक सरमन एट द बनारस आएगा। तो या सबसे पहले तो मैंने ये चैप्टर स्कूल में पढ़ा दिया गया है, तो इससे मैं पहले अपना एक वन शॉट देख लेती हूँ क्योंकि मैं अभी इसका लेक्चर नहीं देखी हूँ। तो इसलिए सोची मैं कि सबसे पहले उसका मैं एक वन शॉट देखूँगी, उसके बाद मैं बुक रीड करूँगी एंड देन उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने नहीं लिखा था एंड ना ही मैं लिखूँगी क्योंकि इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी मैंने अभी आगे का चैप्टर कॉपी कंप्लीट नहीं किया है, तो इसलिए मैं बाद में लिखूँगी। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी शो यू अ थिंग। एक बुक है जो कि मैं बहुत दिनों से बताना चाहती थी, इट वाज लिटरली टू गुड। मैंने इसे ये जो रिव्यू अनबॉक्सिंग का वीडियो है ये पहले का है। इसे मैंने यूज़ भी किया है, बहुत अच्छा बुक है मेरे लिए। तो मैं इसे दिखा देती हूँ ये क्या-क्या है। तो यू ऑल नो कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हम एनसीईआरटी सॉल्व भी करते हैं, पढ़ना तो पड़ता ही है। तो उसमें एक्सरसाइजेस भी दिए हुए थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए हुए होते हैं। तो वो जो सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे उनका सॉल्यूशन इस बुक में अवेलेबल है एंड इट वाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड इट इज़ रिटन बाय आयुष पुनिया सर दैट यू ऑल नो आई थिंक एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिशा पब्लिकेशन। तो इसमें तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाले आंसर मिल जाएंगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के भी अच्छे वाले एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें एट ग्लेंस दिया है, मतलब तुम्हें जब चैप्टर स्टार्ट करोगे तुम, तो उसमें एक छोटा सा नोट्स टाइप में दिया हुआ है, शॉर्ट नोट समझ लो। तो उससे तुम्हारा सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ फार्मूला सीट्स भी है, मतलब सारे फार्मूला अवेलेबल हैं इसमें, तुम्हें एक साथ तुम इसे रिवाइज कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले पेज में दिखा देती हूँ, इसमें क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया हुआ है एंड उसके साथ साथ इसमें दिए हुए
किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड विद दैट इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड उसमें दिया हुआ है कि पास्ट 5 ईयर्स में तुम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं एंड कितने मार्क्स के आए हैं। एंड जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले शॉर्ट्स नोट्स मिल जाएगा तुम्हें, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, एंड उसके साथ उसमें तुम्हें आंसर मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो कि तुम अपने बोर्ड्स एग्जाम में लिख सकते हो। एंड उसके बाद एक्सरसाइज के भी वैसे ही क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। एंड तुम्हें हर पेज में ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ग्रे वाले, तो इसमें नोट्स लिखा हुआ है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो उसे एक तरह लिखा हुआ है और लाइक उसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो यार दैट्स ऑल अबाउट दैट। और ऐसे ही जो भी जैसे साइंस का था वैसे मैथ्स का भी है, इसमें सारे फार्मूला एक सेट्स पे दिए हुए हैं। एंड जो मैथ्स का बुक है उसमें तुम्हें लाइक जो कभी तुम क्वेश्चंस में फंस जाते हो तो मेनी ऑफ यू सर्च ऑन यूट्यूब, बट तुम्हें इससे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन चेक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस बुक। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड अगर तुम्हें ये बुक लेना है तो यू कैन वॉच माई डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने लिंक दे दिया है। एंड ये दोनों बुक एक साथ ही मिल जाएंगे, तुम्हें ये कॉम्बो प्रोवाइडेड है मैथ और साइंस के दोनों। सो या लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो जैसे कि आई टोल्ड कि मुझे अभी सरमन एट द बनारस वाला चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, तो उसका मैंने वन शॉट देखा एंड ऑफ कोर्स मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं जिस फ़ोन से देखी थी उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो मैंने देखा और उसके बाद से मैंने बुक पढ़ा। उतना ज़्यादा भी लेंथी चैप्टर नहीं था, जल्दी से ही ख़त्म हो गया था एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो इसे मैंने रीड किया एंड फिर जो क्वेश्चंस थे उसे मैंने खुद से एक बार ट्राई किया करने के लिए कि मैं उस आंसर को बोल पाती हूँ या नहीं। तो वो मैंने ऐसे ही बोल के देखा कि वो हो पाता है या नहीं। तो या इससे मैंने किया एंड उसके बाद मुझे एन फ्रैंक वाला क्वेश्चन आंसर लिखना था जो कि आई हैड नॉट रिटन, तो इसलिए मैंने वो लिखा। एंड ये मैंने फ़ोन से लिखा इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो या इसे मैंने लिखा एंड उसके बाद आई लिटिल डिडंट वांट टू स्टडी इंग्लिश एनी मोर, तो मैंने सोचा कि अभी इसे रख देते हैं एंड इसे बाद में पढ़ेंगे। एंड इसके जगह पे अभी मैं फ़िज़िक्स लेके बैठती हूँ। एंड इसमें हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर आ रहे थे, तो इसलिए मैं सोची सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले आई थिंक जब PT1 हुआ था तो उस टाइम मैं ये पढ़ी थी एंड ये मैं थोड़ा भूल भी चुकी थी, उतना अच्छे से मेरे को नहीं आता। तो मैंने वो चैप्टर रिवाइज़ किया एंड उसके बाद उसमें जो एक डेरिवेशन था जो हमारे सर ने करवाया था उसे मैंने सॉल्व किया एक बार देख के कि वो मेरे को आ रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइक डेरिवेशन देखो वो ऐसे चीज़ है नहीं कि उसको समझ लो, उसे रटना ही पड़ता है, तो उसे बार बार लिख के ही वो हो पाएगा, याद हो पाएगा। तो उसे मैंने लिख के याद किया एंड उसके बाद जो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स थे कनकेव और कन्वेक्स वाले मिरर के, तो वो मैंने किया। एंड अभी मैं लेंस वाला पार्ट पे नहीं आई थी एंड ना ही मैंने रिफ्रैक्शन वाला पार्ट किया था, मैं अभी रिफ्लेक्शन वाला ही कर रही थी। एंड तो या इसे मैंने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ही बस किया था। एंड देखो ये जो वीडियो है ये 12th ऑफ अक्टूबर का है एंड मेरे 14th ऑफ अक्टूबर से एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। एंड 14th को मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम्स इंग्लिश का है, तो उसको तो प्रिपेयर करना बनता है क्योंकि मैंने उसे एक भी छुआ तक नहीं था। आज मैंने जो भी किया था सरमन एट बनारस एंड एन फ्रैंक वाला जो क्वेश्चन आंसर लिखा था उसे मैंने किया। एंड ग्रामर में मेरा एक भी पार्ट हुआ भी नहीं है जो भी आने वाले हैं मेरे एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए बस कल तक टाइम है 13 को, और उस दिन तो मैं मतलब पूरा इंग्लिश की प्रिपरेशन में ही चला जाएगा। तो जितना मैं बताई फिज़िक्स में मैं उतना ही पढ़ी थी एंड फिर मैं पढ़ने बैठी शाम को, तो मैं सोची मैं अभी इंग्लिश करती हूँ वरना इसका फिर टेंशन बना रहेगा, तो इसलिए मैं वो की। एंड मैं लेटर टू गॉड पढ़ चुकी थी पहले, फिर मेरे को याद आया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, देन मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। एंड अभी मैं थी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले चैप्टर पे, तो वो मैं लाइन वाइज पढ़ रही थी एंड बीच बीच में जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन आते हैं क्वेश्चंस वो मैं कर रही थी, एक बार रिवाइज कर ले रही थी। एंड उसके साथ साथ एक पेज में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा था जो कि लाइक इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं सोची उसे भी मैं पढ़ लेती हूँ कि अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसे कर पाऊँगी, वो मैंने किया। एंड फिर बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं की। एंड अभी दोपहर तक मैं बिल्कुल ठीक थी। एंड उसके बाद जब मैंने फिज़िक्स पढ़ा था तो मैं फिर थोड़ा सा नैप ली थी एंड उसके बाद में जब मैं उठी तो मुझे बिल्कुल मेरा सिर दर्द करने लगा था, ऐसा लग रहा था मुझे अभी फ़ीवर होने वाला है। तो अभी मैं पढ़ रही थी लाइक लिटरली मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल तेज़ दर्द हो रहा था सिर, तो
लग रहा था ऐसा बुखार आएगा, तो इसलिए मैं सोची अभी दवा खा लेते हैं, वरना फिर ये बुखार बना रहेगा तो फिर एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाऊँगी मैं। तो इसलिए मैं एक पैरासिटामॉल खाई एंड उसके बाद आई डोंट नो व्हाट कि मैं क्या कर रही थी वहाँ पे। लाइक मैं बैठ के चुपचाप देख रही थी बुक्स को, मतलब मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बस देख रही थी। तो मैं कुछ देर बैठी एंड फिर उसके बाद मैं सोची जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं पढ़ूँगी नहीं। लाइक अब अगर पढ़ना भी होगा तो मैं सीधे रात को पढ़ूँगी 9-10 बजे तक। तो इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चंस बचे थे एक्सरसाइज वाले, तो वो मैं जल्दी-जल्दी रिवाइज़ की एंड फिर मैंने देखा कितने चैप्टर मेरे बचे हुए करने के लिए फर्स्ट फ्राइट में। तो या उतना मैंने किया एंड दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉय दिस एंड इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।